नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं ग्रेटर नोएडा का एक सेक्टर सिग्मा वन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अभी हम आपको बाहर से ले चलते हैं अपने सेक्टर सिग्मा वन के अंदर। ये हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य प्रवेश द्वार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको काफ़ी सारी जानकारी देंगे, सेंट्रल पार्क की विज़िट कराएंगे और काफ़ी सारे मकान जो इस सेक्टर के अंदर बने हुए हैं, बढ़िया मकान बने हुए हैं, उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह हम आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाएंगे, आपको सेक्टर की विज़िट कराएंगे, साथ में जानकारी भी, तमाम जानकारी जो हमारे पास है सेक्टर के बारे में, वो आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देखते रहिए वीडियो और सुनते रहिए जानकारी। दोस्तों, मैंने खुद पर्सनली ये सेक्टर जब विज़िट किया तो मुझे इसकी हरियाली और ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी। काफ़ी सारी ग्रीन बेल्ट है इसके अंदर, कम से कम 9 से 10 छोटे छोटे और बड़े बड़े पार्क हैं। तो ये खास बात लगी। वैसे तो ग्रेटर नोएडा के सभी सेक्टर्स के अंदर हमने जहाँ भी देखा है, ग्रीनरी चारों तरफ है। इस सेक्टर के अंदर क्योंकि काफ़ी पुराना सेक्टर है, आप देख रहे हैं पेड़ भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो बहुत ही एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट मुझे नज़र आया। चारों तरफ हरियाली, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मुग्ध कर देने वाला एनवायरनमेंट। आप भी देखते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम काफ़ी सारी जानकारी तो आपको देंगे ही, साथ में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप हमको थैंक यू बोलना चाहते हैं तो एक छोटा सा लाइक आप कर दीजिएगा। आपके अंदर कोई डाउट हो, आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो रिलेवेंट कमेंट होते हैं, लगभग 100% रिलेवेंट कमेंट्स का हम आंसर देते हैं। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्टिविटी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला सेक्टर मैं आपको बता दूं, हाई लेवल पे जैसे ही आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंचते हैं तो परी चौक आपको मेन लोकेशन नज़र आता है। वहां से राइट साइड में जब आप कासना की तरफ जाते हैं तो ये इसी तरफ सेक्टर परी चौक से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब सेक्टर की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है मैं उसको बताऊंगा। ये राइट साइड में पड़ता है परी चौक से, तो 4 से 5 किलोमीटर और दूर है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इससे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बहुत पास है। लगभग 4 से 5 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है और लगभग 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से 130 मीटर का जो रोड है, हमारा मुख्य रोड है जो कनेक्ट करता है कासना रोड से नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट को, पीछे से 130 मीटर रोड, वो हार्डली 1-1.5 किलोमीटर है। तो कनेक्टिविटी ऐसी है सेक्टर की कि बीच में लोकेटेड है, चारों तरफ से आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो परी चौक मेट्रो स्टेशन, वही इसकी दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की आ जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम सेक्टर की लोकेशन का, तो हमने बता दिया। अब सेक्टर के बारे में बात करते हैं, उसकी रोड्स के बारे में और प्लॉट साइजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये सेक्टर के चारों तरफ जो हमारे सेक्टर आते हैं, सामने इसके सिग्मा 3 आता है और इसके साइड में हमारा आ जाता है सिग्मा 2 सेक्टर, और पीछे की तरफ हमारा आ जाता है सेक्टर 4 UPSIDC का सेक्टर। और अगर हम चारों तरफ इस सेक्टर के रोड की बात करें तो दो तरफ इसमें 80 मीटर की रोड है सेक्टर के दोनों तरफ, और दो तरफ इसमें 60 मीटर की रोड है जो दूसरे सेक्टर और इन सेक्टर्स के बीच में है। अगर हम सेक्टर की मुख्य सड़कों के बारे में बात करें तो सेक्टर के जो मुख्य सड़क हैं वो 18 मीटर रोड हैं। वैसे नॉर्मल जो रोड हैं सेक्टर के अंदर वो 12 मीटर रोड हैं। अगर हम इसमें सेक्टर में कंप्लीशन और बने हुए मकान की बात करें तो दोस्तों, लगभग इसके अंदर आज की डेट में 40% मकान बन चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ये इतना पुराना सेक्टर है फिर भी 40% मकान क्यों बने हुए हैं? तो दोस्तों, ये जो है इसमें बड़े साइज़ हैं। 500 मीटर के
मकान हैं और 300 मीटर के मकान हैं। कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जिसके अंदर सारे ही मकान बन गए हैं। अगर आप देखें तो पार्क से रिलेटेड जो पार्क फेसिंग जो घर हैं वो लगभग आपको दिखेंगे कि 90% तक लोगों ने बना लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत मकान बने हुए हैं। अब मेरा जो व्यू है इस सेक्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 500 मीटर और 300 मीटर के मकान हैं और भविष्य में ये बहुत ही पॉश सेक्टर और बहुत डिमांडिंग सेक्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ही नंबर्स जो हैं बहुत कम हैं। 500 मीटर के केवल 162 मकान हैं इसमें और 300 मीटर के लगभग 429 मकान हैं। तो दोस्तों, जो भी इसके अंदर बड़े साइज़ के मकान बने हुए हैं तो उससे एक बात तो तय है कि बड़े मकान हैं। और जैसा कि आपको पता है पूरी की पूरी लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, मकान डिवाइड नहीं हो सकते। अगर एक मकान 500 एक यूनिट आपकी प्लॉट की 500 मीटर की है तो वो 20-30 साल जब तक ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है वो 500 मीटर की ही रहेगी। 300 मीटर की है तो 300 मीटर की ही रहेगी, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो यहाँ पे जो डेंसिटी रहेगी, जो पॉपुलेशन रहेगी, वो भी आगे फ्यूचर में कम रहने की पूरे चांसेस हैं। तो आपको यहाँ रोड्स पे बहुत ही कम कंजेशन दिखाई देगा, कोई ट्रैफिक का नहीं, कोई हॉर्न नहीं, बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट इस सेक्टर के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आगे और इसमें बताता हूँ। इसमें दो ब्लॉक हैं, एक ए ब्लॉक है और एक बी ब्लॉक है। तो जो हमारा बी ब्लॉक है उसमें 300 मीटर के मकान हैं और मतलब प्लॉट्स हैं, और जो हमारा ए ब्लॉक है उसके अंदर हमारे 500 स्क्वायर मीटर के मकान है। जब मैं मीटर बोलता हूँ तो कई लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बोलते हैं कि ये मीटर नहीं है, स्क्वायर मीटर है। तो दोस्तों, हमें भी पता है कि स्क्वायर मीटर है, वो हमारा शॉर्टकट में हम बोलते हैं। मीटर तो आप समझ जाइएगा, जब मैं मीटर बोलता हूँ तो वो बोलने का एक शॉर्टकट है। तो 500 मीटर मतलब आप समझ जाइएगा 500 स्क्वायर मीटर है। तो दोस्तों, ए ब्लॉक के अंदर इसमें टोटल 6 पार्क हैं छोटे बड़े, और बी ब्लॉक के अंदर हमारे 3 पार्क हैं छोटे बड़े। इसके अंदर ग्रीन बेल्ट है, जो दो तरफ इसमें ग्रीन बेल्ट दी हुई है, बहुत ही शानदार और बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली सेक्टर लगा। अभी आप भी देख रहे होंगे कि पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं, मकान इसमें काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं। जो मकान बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत और बड़े बने हुए हैं, कंप्लीशन भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम इससे आगे चल के हम आपको और इस सेक्टर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, जब हम साइजेस की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया बी ब्लॉक में 300 मीटर के हैं, टोटल 429 इसमें यूनिट्स हैं 300 मीटर की। और अगर डायमेंशन की बात करें तो 24 बाई 12.5 मीटर का डायमेंशन इस सेक्टर में 300 मीटर में दिया हुआ है। नॉर्मली 25 बाई 12 का होता है, लेकिन इस सेक्टर के अंदर 24 बाई 12.5 मीटर का डायमेंशन दिया हुआ है। बी ब्लॉक के अंदर ये है। अगर हम 500 मीटर के ए ब्लॉक के अंदर बात करें तो 500 स्क्वायर मीटर के ए ब्लॉक के अंदर जो डायमेंशन इसमें आता है वो 31.25 मीटर इंटू 16 मीटर का डायमेंशन। टोटल 162 यूनिट्स हैं 500 मीटर की। तो दोस्तों, अब हम आगे आपको बताएंगे प्राइजेस के बारे में। तो दोस्तों, जब भी हम प्राइजेस की बात करते हैं हमारी डिबेट होती है कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं उनको प्राइस कम लगता है कि हम कम बता रहे हैं, इससे तो प्राइस ज़्यादा है, और जो खरीदने वाले हैं उनको लगता है हम प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं, ये तो कम है। तो ये ऑनगोइंग डिबेट है, तो इसके बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और जो प्राइस हैं वो आज की डेट के प्राइस हैं। आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, ये हमारा मंथ एंड अक्टूबर 2020 का वीडियो है, और जो प्राइजेस बता रहा हूँ मैं आज के प्राइजेस हैं। ये घट और बढ़ सकते हैं फ्यूचर में, डिपेंड करता है। मोस्टली प्राइजेस बढ़ते हैं, घटना कभी कभी इत्तेफाकन कभी कभार थोड़ा सा घट जाता है, लेकिन मोस्टली प्राइजेस बढ़ते ही रहते हैं भविष्य के अंदर। तो दोस्तों, 300 मीटर का जो 300 स्क्वायर मीटर का जो आज की डेट का प्राइजेस है वो वेरी करता है 80 टू 90 लैक्स का। टोटल लगभग इसमें आपका आ जाता है 28,000 से 30,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर में आपको 300 मीटर का मिल जाता है। और रीसेल की डील्स हैं, अगर किसी की नीड ऐसी है कि वो बहुत जल्दी ही एग्जिट करना चाहता है तो वो आपको सस्ता दे सकता है, थोड़ा बहुत सस्ता भी मिल सकता है। अगर आपका जो लोकेशन है वो पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है और नॉर्थ ईस्ट है, तो हो सकता है कि वो प्राइस आपका थोड़ा सा कॉस्टली आए। अब हम 500 मीटर के प्राइजेस की बात करते हैं, तो 500 मीटर का जो प्राइस है वो लगभग 25,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर से लगभग 28,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर तक आता है।
और ये अगर हम टोटल वैल्यू में देखें तो 500 मीटर का आपका लगभग 1.25 करोड़ से 1.4 करोड़ तक आज की डेट में आपको मिलता है। यहाँ पे भी फिर वही होता है कि अगर कॉर्नर प्रॉपर्टी है या फिर पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है तो ये आपको थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। अगर नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ फेसिंग है, तो थोड़ा सा और इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये हमने आपको प्राइजेस के बारे में बताया। तो दोस्तों अभी आपको अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी अच्छी लगे तो आपको पता है कि हम रीसेल मार्केट में हैं और हमारे सारे वीडियोज़ हम क्योंकि हम एक्चुअली प्रॉपर्टी डीलर्स हैं और हम इस रीजन के अंदर पास्ट 10 ईयर्स से काम कर रहे हैं। तो आप सेल परचेज़ के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्लॉट साइज़ के लिए आप ग्रेटर नोएडा सिग्मा 1 हो या कोई और दूसरा सेक्टर हो, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ले सकते हैं। रीसेल प्रोसेस बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। लोगों को इसमें के अंदर कोई डाउट हो तो वो डाउट अपना पूछ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 10% अभी दे के आप 90% अपना ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री में दे सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट हो तो आप छोटा मोटा बैंक लोन के लिए बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे आपका प्रोसेस और वेरिफिकेशन सारा हो जाता है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पे डाउट है तो आप एक छोटा मोटा लोन का कंपोनेंट रख सकते हैं और बैंक को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बैंक लोन 70% तक हो जाता है। अगर मैक्सिमम लेना है आप छोटा पोर्शन भी बैंक लोन का ले सकते हैं। डिसबर्समेंट ऐसे होता है दोस्तों कि आप 10% आप देते हैं और फिर बैंक जो अपनी पेमेंट होता है वो बाकी का जो बैलेंस पेमेंट होता है, अगर आपने बैंक से मान लीजिए 50% लिया है तो बैंक भी आपको रजिस्टर जो सेलर है, प्रॉपर्टी ओनर है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसको लास्ट में ही देता है। ट्रांजैक्शन के टाइम पे जब आपका रजिस्ट्री वगैरह का टाइम आता है तब बैंक उसको पेमेंट करता है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सेफ रहते हैं। और अगर हम बैंकों की बात करें तो इस वाले सेक्टर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड हैं। काफ़ी पुराना सेक्टर है ये, 10 से 12 साल पुराना सेक्टर है और काफ़ी मकान इसके अंदर बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत मकान आप देख भी रहे हैं, लोगों ने मेंटेन किए हुए हैं। और हमने कोशिश की आज के वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको मकान कवर करके दिखाएं और ढंग से कवर करके दिखाएं। उससे एक आपको सेक्टर के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है कि कितना बसा हुआ है, किस प्रकार के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्या क्या डेंसिटी है, उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो मैं रीसेल प्रोसेस और बैंक लोन के बारे में आपको बता रहा था। तो लगभग सभी लीडिंग बैंक यहाँ पे लोन करते हैं। बैंक रीसेल के अंदर लोन करने का बैंक का एक ही थंब रूल होता है कि प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और इस सेक्टर के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। हमने पूरा आपको कवर कर दिखाया और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल और हम आपको दिखाएंगे अगली बार कोई नया वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।